हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम लेट वेयर और कॉन्स्ट के बारे में समझेंगे। पर इन टॉपिक्स को समझने से पहले तीन चार चीज़ें हैं जो कि हम वेरिएबल के बारे में मुझे लगता है बताना बहुत ज़रूरी है। पहला है स्कोप ऑफ वेरिएबल, और स्कोप ऑफ वेरिएबल के बाद आता है हमारा रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट। तीसरा पॉइंट हमारा होस्टिंग है। तो बेसिकली होस्टिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मोस्टली इंटरव्यूअर होस्टिंग के बारे में पूछते हैं जावास्क्रिप्ट में कि ये होस्टिंग क्या चीज़ है। सो हम वन बाय वन करके सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम समझते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्कोप ऑफ वेरिएबल के पॉइंट से। सो हमारे पास दो टाइप के स्कोप ऑफ वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो ग्लोबल वेरिएबल, तो दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 BHK का अपार्टमेंट है। जस्ट लाइक कि आपके पास 2 BHK का अपार्टमेंट है, तो उसके अंदर कुछ कॉमन वॉशरूम भी होगा, कुछ क्या एक कॉमन वॉशरूम होता है मोस्टली, और हर रूम में एक वॉशरूम होता है, सेपरेट वॉशरूम बोलते हैं। तो उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वेरिएबल किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो सिमिलरली हम उसी तरीके से वेरिएबल यहाँ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला कॉमन वॉशरूम बनाएंगे। ये आप समझो कि ये पूरा का पूरा ना जो 2 BHK का कमरा है या फ्लैट है या अपार्टमेंट है जिसके हम अंदर चीज़ों को बनाने वाले हैं। तो मैंने एक वॉशरूम बनाया, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, सिंपल जिस तरीके से वेरिएबल बनाते हैं वैसे बना दिया, ठीक है। ये क्या है, कॉमन वॉशरूम है, ठीक है। तो मैं कॉमन वॉशरूम लिखता हूँ इसको। और अब इसको क्या है कि अगर कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, तो आपने बोला, वो गेस्ट बोलता है कि भाई मेरे को वॉशरूम यूज़ करना है तुम्हारा, तुम बोलते हो डायरेक्टली जाओ भाई यूज़ कर लो। तो मान लो ये गेस्ट है कोई, और वो आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता है या करना चाहता है, जो कि कॉमन वॉशरूम है ना। तो जो कॉमन वॉशरूम है वो आपका कोई गेस्ट यूज़ करना चाहता है, तो आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे वॉशरूम है, आप जाके यूज़ कर लो, है ना। तो जब इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे वो बंदा जो भी आपका गेस्ट होगा वो उसको यूज़ कर सकता है एक तरीके से। सो बेसिकली ये एक तरीके से कॉमन वॉशरूम है। अभी मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ग्लोबली कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले एक रूम बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ जो कि room1 नाम से है। अभी फंक्शन के बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में ज़रूर समझेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि ये एक room1 है जिसके अंदर कोई बंदा है या कोई पर्सन है जो उस वॉशरूम को यूज़ करना चाहता है। आप ऐसे समझो कि ये कोई पर्सन 1 है, ठीक है। ये कोई पर्सन 1 है जो इस वॉशरूम को यूज़ करना चाहता है, जो कि आपका कॉमन वॉशरूम है। और इसी को मैं यहाँ पे इन्वोक कर देता हूँ room1, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका गेस्ट भी इस वॉशरूम को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पे room1 यानी कि room1 में जो भी पर्सन 1 है वो भी इसको एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो दोनों दोनों बंदे इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। जब इसको मैं रन करूँगा तो आप देखोगे कि कॉमन वॉशरूम को गेस्ट भी एक्सेस कर रहा है, और पर्सन जो कि पर्सन 1 है वो भी उसको एक्सेस कर रहा है। तो दोनों लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं दूसरा कमरा भी बनाता हूँ, भैया 2 BHK का अपार्टमेंट है तो 2 कमरे भी होंगे, है ना। तो दूसरा कमरा मैंने बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया room 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कोई दूसरा बरता है, ठीक है, कोई फ्रेंड है या कोई है, वो भी इसी वॉशरूम को एक्सेस कर रहा है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखोगे कि तीनों लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं 1 मिनट इसको कॉल करना भूल गया था, ठीक है। तो अब आप अगर देखोगे इसको, तो ये तीनों लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, पर्सन 1 भी, 2 भी, और कॉमन वाला जो यानी कि जो गेस्ट आया हुआ है आपके यहाँ, वो तीनों लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये एक तरीके से ग्लोबली बिहेव कर रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो है ये जो कॉमन वॉशरूम आपने बनाया है ये room 1 से भी एक्सेस कर पा रहे हो और room 2 से भी एक्सेस कर पा रहे हो, और जो आपका गेस्ट बंदा है वो भी यानी कि इस वेरिएबल को आप कोड में कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो। अगर मैं इसको कहीं भी डिफाइन करूँ, बीच में भी लिख दूँ इसको, आप मान लो यहाँ उठा के डाल दूँ, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसको जो कहते हैं हम वो बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अभी मान लो मैं क्या करता हूँ, इस वॉशरूम को यहाँ से हटा कर, है ना, यहाँ से हटा देता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ, एक नया वॉशरूम बनाता हूँ जो कि सेपरेट है ना।
ये बना देता हूँ वॉशरूम 1, यानी कि जो कि वॉशरूम 1 के अंदर है। अ, तो यानी कि वॉशरूम 1 जो है वो आपका रूम 1 के अंदर है, ठीक है। ये वॉशरूम 1 हो गया। तो अभी क्या है, अगर मैं इसको यहाँ एक्सेस, मान लीजिए कोई गेस्ट है, गेस्ट ने बोला कि नहीं मेरे को आपके उस कमरे वाला वॉशरूम एक्सेस करना है, तो क्या ये इसको एक्सेस कर पाएगा? देखते हैं, है ना। तो अगर आप स्क्रीन पे जाओगे, इसको हटाओगे और इसको करने की कोशिश करोगे तो ये बोलेगा वॉशरूम 1 इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो इस रूम के अंदर है, यानी कि इस रूम के अंदर अगर उसको ये चीज़ एक्सेस करनी है तो उस गेस्ट को इसके अंदर जाना पड़ेगा, तभी वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो सिमिलरली ये जो वेरिएबल बता रहा हूँ मैं, ये एक तरीके का लोकल वेरिएबल है ना। ये कौन सा वेरिएबल है? ये लोकल वेरिएबल है। तो ये क्या है कि ग्लोबली वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आप पूरी स्क्रिप्टिंग के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, पर जो लोकल वेरिएबल है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इस फंक्शन के अंदर बनाया है तो इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे वही चीज़ बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उसे कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो इसके अंदर ही एक्सेस हो पाएगा। पर मैं अगर ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करना चाहूँ तो मैं बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ, और इस कमरे के अंदर वाला बंदा भी इस वेरिएबल को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकता है ना। तो दोनों कर सकते हैं। तो ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है और ये आपका एक लोकल वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। होपफुली आपको ये ग्लोबल और लोकल वेरिएबल समझ में आया होगा, जो कि स्कोप ऑफ वेरिएबल के अंदर आते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई डिश नाम से वेरिएबल बनाया है ना, उसमें आपने बोला भाई पनीर की डिश है हमारे पास। आपका कोई फ्रेंड आया है ना, तो वो बोलता है भाई मैं पनीर की सब्ज़ी खाऊंगा। आपने बोला हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पनीर की सब्ज़ी बनाता हूँ। और जैसे ही आपने उस अपने दोस्त को दी पनीर की सब्ज़ी और आपने वो डिश उसको दी, है ना, तो जो आपका फ्रेंड है, तो वो आपने उसको दिया, बोलता है यार क्या बना के ले आए हो भाई साहब, खाली पनीर पनीर डाल दिया है, मटर तो डाला नहीं, मुझे मटर पनीर खानी थी यार। तो अब उसने ये बोला, तो आपको दो तरीके हैं यहाँ पे इस डिश को, या तो आप दोबारा से बनाओगे या तो आप सिंपली इसके अंदर मटर ऐड करके मटर पनीर बना दोगे। तो अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से बनाता हूँ, लाइक डिश को मैंने दोबारा से बनाया और इसके अंदर डाला मटर प्लस पनीर, है ना, तो क्या होगा? अभी जब ये डिश को आप यहाँ पे कंसोल कराओगे तो देखोगे मटर पनीर बन गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, इस डिश को दोबारा से पूरा का पूरा फिर से सारा प्रोसीजर करके बना रहे हो, जिसको हम बोलते हैं रीडिक्लेरेशन। मतलब कि हम दोबारा से ही सेम डिश स्टार्टिंग के प्रोसेस से, मतलब जीरो से लेके फिर से स्टार्ट करके पूरी चीज़ें बना रहे हैं। तो एक तरीके से ये रीडिक्लेरेशन कहलाता है। पर अगर मैं सेम डिश को उठाऊँ, इसी डिश को उठा के इसमें सिर्फ मटर ऐड कर दूँ, तो क्या होगा? तो उस केस में भी देखोगे तो आप मटर पनीर मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपने किसी डिश को उठाया और उसी को चेंज कर दिया, उसमें मतलब कुछ चेंज कर दिया, या तो कुछ उसमें ऐड कर दिया या फिर कुछ पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को दोबारा नहीं डिफाइन कर रहे हो वैर लिख के, आप क्या कर रहे हो, उसी वेरिएबल को यूज़ करके उसके अंदर की वैल्यू को चेंज कर देते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसके अंदर 20 डाल देता हूँ, तो क्या होगा? 20 वाला। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू को अपडेट कर दिया है यहाँ पे एक तरीके से, तो वो वैल्यू चेंज हो गई। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। मतलब कि आप उस वैल्यू को दोबारा से असाइन कर रहे हो, उस वैल्यू को अपडेट मार रहे हो वहाँ पे। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है होस्टिंग। होस्टिंग भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। इस बारे में डीपली हम आगे पढ़ेंगे, बट हाँ बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ये होस्टिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो सपोज़ करो आपके पास ये डिश नाम का था, इसको मैं वापस से पनीर कर देता हूँ यार, एक मिनट कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैंने ये कर दिया। ठीक, एक कंसोल हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। अब देखो आप, सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता है कि भैया यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो पनीर का आएगा, है ना, कोई बड़े लॉजिक नहीं है इसमें। पर अगर मैं इसको डिफाइन करने से पहले कंसोल कराऊँ तो क्या होगा? बताओ आप, अभी क्या होगा? अगर आप इसको पहले कंसोल कराओगे तो ये आपको अनडिफाइन देगा। अनडिफाइन देगा मतलब कि इसको आपने डिफाइन करने से पहले ही एक्सेस कर लिया। तो सिमिलरली अगर आप खाली कांच का ग्लास लोगे ना, तो आप अगर अगर लॉजिकली देखो और आपसे कोई पूछे कि क्या क्या ग्लास खाली है, तो लॉजिकली देखोगे तो वो ग्लास खाली नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एयर होगी, है ना। तो उसी तरह जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो,
है ना। तो स्क्रिप्ट के अंदर ये एक इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है ब्राउज़र के अंदर कि ये डिश है, और उसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाती है वो अनडिफाइंड चली जाती है। अब आप वैल्यू जो भी असाइन करोगे वो बाद में आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप कंसोल कराते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे कंसोल कराया, पर इनिशियल स्टेज में जब भी ये मेमोरी इसको एलोकेट होती है, जब भी ये ब्राउज़र में एलोकेट होता है, तो उसमें जो इनिशियल वैल्यू होती है यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। तो इस तरीके से जब भी आप इसको रन करोगे तो ये आपको अनडिफाइंड देगा। अब सपोज़ करो कि अगर मैंने इस डिश में, या इसको अभी नंबर कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ। तो अब क्या मैं इसको नंबर को यहाँ एक्सेस करता हूँ तो जाहिर सी बात है ये तब भी अनडिफाइंड ही देगा, है ना, ये अनडिफाइंड देगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करता हूँ, लाइक नंबर को मैंने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या देगा ये आंसर, इस समय देगा ये नॉट ए नंबर। तो जब भी आप अनडिफाइंड और अनडिफाइंड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हो, लाइक कि अगर आपने जैसे अभी फ़िलहाल के लिए जैसे ये आपने जब यहाँ पे किया इसको, तो ये अनडिफाइंड दिया, तो जब भी आप ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड का मल्टीप्लिकेशन करोगे या अर्थमेटिक ऑपरेशन कराओगे तो ये आपको हमेशा क्या देगा, नॉट ए नंबर रिटर्न करके देगा। मतलब अगर अनडिफाइंड इनटू अनडिफाइंड करते हो या फिर प्लस करते हो या डिवीज़न करते हो, कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन वही एडिशन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यही सब है। तो जब भी आप ऐसा कोई परफॉर्म करते हो किसी भी वेरिएबल के ऊपर और वो उसके डिफ़ाइन होने से पहले करते हो या उसमें कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं है यानी कि अनडिफाइंड है, तो उस केस में ये आपको नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा कंसोल पे। अब हम चल लेते हैं अपने लेट और कॉन्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो फटाफट से आते हैं लेट और कॉन्स्ट के ऊपर कि ये लेट और कॉन्स्ट है क्या चीज़। तो देखिए 2015 के पहले तो हम जो है वैर यूज़ करते थे, सिंपल, कोई फंडा नहीं, हम नॉर्मली वैर यूज़ करते थे, जहाँ मन किया वहाँ वैल्यू अपडेट मार दी, जहाँ जो करना था वो कर देते थे, वैल्यू अपडेट कर देते थे या फिर से रीअसाइन कर देते थे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता था। अब जावास्क्रिप्ट आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि भाई आप क्यों अपडेट कर रहे हो, क्यों रिसाइन कर रहे हो, क्यों रीडिफाइन कर रहे हो उसको, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन 2015 के बाद जब लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गई। अब इसको समझते हैं कि जब हमने वैर बनाया, मतलब वैर एप्पल में हमने एप्पल डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि एक डब्बे या कंटेनर के अंदर हमने एप्पल डाल दिया है और हम नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं उसमें ग्रीन एप्पल डाल रहे हैं। पहले हम ऑरेंज एप्पल डाले थे या रेड एप्पल समझ लो, और उसको फिर हमने ग्रीन एप्पल डालने की कोशिश की, तो वो उसको अपडेट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहाँ क्या किया है, रीअसाइन कर दिया है वैल्यू को, यानी कि मतलब अपडेट कर दिया है वैल्यू को। पहले ऑरेंज एप्पल था या रेड एप्पल था, उसके बाद हमने ग्रीन एप्पल डाल दिया इसके अंदर, तो इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर आप लेट के कॉन्सेप्ट में चलोगे, जब आपने लेट एप्पल नाम से कोई एक एप्पल बनाया, उसके अंदर एप्पल डाला वेरिएबल के अंदर, तो उसका एक स्कोप आ जाता है ना, एक स्कोप बोलते हैं इसको, या फिर आप ये बोल लो कि एक ब्लॉक बोल लो, ब्लॉक, या फिर एक कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मतलब उस तरह जैसे आप पबजी खेलते हो, तो पबजी खेलते हो तो एक जोन होता है कि भाई इस जोन के अंदर ही आपको खेलना है, इस जोन के बाहर नहीं जाना। अगर आप उस जोन के बाहर जाओगे तो आउट हो जाओगे, या कोई और प्लेयर अगर उस जोन के बाहर होगा तो वो आउट हो जाएगा। जो भी बंदे खेल रहे होंगे उस जोन के अंदर वाले ही बंदे खेल सकते हैं ना, बाहर वाले आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये जब भी आप एप्पल या लेट में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो, ये एप्पल एक वेरिएबल का नेम है जो आप लेट में डिफाइन कर रहे हो, अगर ये वेरिएबल आप बनाते हो तो उसका एक स्कोप यानी कि एक ब्लॉक होता है, एक रेडियस होती है जिसके अंदर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप उसको अपडेट कर सकते हो या कुछ भी जो भी परफॉर्म कराना चाहते हो वो करा सकते हो। तो सिंपली आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट नाम से, एप्पल नाम से, इसमें एक ऑरेंज एप्पल या रेड एप्पल डाला। उसके बाद मैं जब बाहर से कोई एप्पल डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दूसरा कोई एप्पल डालने की कोशिश कर रहा हूँ या ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे ऐड नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो इस रेडियस के बाहर है ना। अगर वो इस रेडियस के अंदर होगा, सपोज मैंने इस रेडियस के अंदर एप्पल को अपडेट मारा, तो वो अंदर अपडेट हो जाएगा। तो मैं बाहर नहीं अपडेट कर सकता, मुझे जो करना होगा उसके अंदर ही करना होगा, ठीक है। तो ये एक लेट का तरीका है काम करने का। और अगर हम कॉन्स्ट के टर्म में चलें तो कॉन्स्ट भी लेट की तरह ही बिहेव करता है, बस इसमें क्या होता है ना भाई साहब, ये हॉट लॉक हो जाता है। आपने जो वैल्यू इसके अंदर डाल दी, एक बार भर दिया, तो भैया
दूसरी वैल्यू आप डाल नहीं सकते, ना ही चेंज कर सकते हो, ना ही अपडेट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते भाई साहब आप। पूरी तरीके से अभी ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया। मतलब ये समझ जाओ कि आपने इस पर ताला मार दिया और आपकी चाबी खो गई है। अब आप उसको खोल नहीं सकते, ना ही बदल सकते हो। तो इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे वो उसमें परमानेंटली फिक्स्ड हो जाएगी और असाइंड हो जाएगी। तो चलते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको लेट बना दिया, नंबर को मैंने लेट कर दिया, है ना। अब इसको कंसोल कराया मैंने, है ना, कंसोल, है ना, कंसोल डॉट लॉग कराया नंबर को। तो क्या ये इसको एक्सेस करेगा? क्या कंसोल में हमें आउटपुट मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आपको 10 नंबर मिल जाएगा यहाँ रिटर्न में। लेकिन अब मैं अगर इसको नंबर को अपडेट करूँ तो क्या अपडेट होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप नंबर अपडेट कर सकते हो, वो उसी के स्कोप में है। ये एक ब्लॉक का मतलब अभी समझाता हूँ। ये अभी आप इसका समझो कि ये जो पूरी स्क्रिप्टिंग है इसकी स्कोप है, यानी कि रेडियस है, और इसलिए आप यहाँ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको वापस से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि रीडिक्लेयर करता हूँ, तो ये आपको वहीं पे वार्निंग देने लग जाएगा, एरर देने लग जाएगा, कांट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो ये आपका ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, जो कि इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। ये एक पूरा ब्लॉक है, तो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये बोलेगा भाग जाए यहाँ से, दोबारा रीडिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीडिक्लेयर करना है तो दूसरा तू रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकता, तेरे को बनाना है तो नया वेरिएबल बना, सिंपल सी बात ये है। अब ये ब्लॉक स्कोप का फंडा मैं आपको बताता हूँ एक तरीके से, कि मैं एक इफ़ का ब्लॉक, मतलब जो हमारा करली ब्रेसेस है ना, जहाँ से हमारा करली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और एंड होता है, इसी को ब्लॉक कहते हैं। इसके अंदर अगर आपने लेफ्ट को डिफाइन किया तो आप इसके अंदर ही यूज़ कर पाओगे, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो अब अगर आपने यहाँ डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया, तो अभी देखो आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो ये आपको एक्सेस नहीं करने देगा। ये बोलेगा नंबर इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर, ये इसका एक ब्लॉक है जिसके अंदर है। इसका रूल, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ब्लॉक चलता है। अब मान लो आपने कोई इफ़ कंडीशन बनाई है ना, आपकी कंडीशन कुछ भी है, अभी फ़िलहाल मैं 1 ले लेता हूँ, ट्रू रहेगा हर बार। तो अभी क्या है, ये एक ब्लॉक है, इस तरीके से इफ़ लिखते हैं। इफ़ के अंदर इस तरीके से हमने एक लेट नंबर लेके उसमें नंबर डाल दिया, तो ये आपको एक्सेस ही नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि आप तभी इसको एक्सेस कर सकते हो जब इसके ब्लॉक के अंदर होगे, है ना। तो अगर आप इस ब्लॉक के अंदर हो तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है। अगर आप इसको सपोज़ एक फंक्शन में भी बना के डालते हो, आपने फंक्शन बनाया, है ना, फंक्शन बनाया ABC नाम से फंक्शन बना के आपने इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक। अब मैं फंक्शन को यहाँ पे फंक्शन के अंदर डाला है, और ये आप यहाँ से इसको एक्सेस करना चाहते हो तो भी आपको एक्सेस करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा और इस फंक्शन को इन्वोक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ही आपको ये लेट का रिस्पांस आपको उठा के देगा। तो अभी क्या है, अब हम चलते हैं अपने कॉन्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। अगर मैं इसको कॉन्स्ट की बात करता हूँ, कॉन्स्ट में मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक। अब मैं इसे कंसोल कराता हूँ। कॉन्स्ट भी जो है लेट की तरह ही होता है, सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मान लो कि मैंने कॉन्स्ट नम के अंदर मैंने नंबर डाला और मैंने उसको कंसोल कराया, तो वो मुझे 10 रिटर्न करके दे दिया। तो सिंपल सी बात है, सेम कॉन्सेप्ट है। आप दोबारा इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये बोलेगा भाई साहब ऐसा है, निकल लो पतली गली से, और दोबारा से आपको इसको रीडिक्लेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अगर कॉन्स्ट बनाना है तो फिर वो दूसरा नाम होना चाहिए। तो ये नंबर सिमिलरली लेट की तरह है ना। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें रीअसाइन करते हो वैल्यू, तो क्या ये इसे यूज़ कर पाएगा? क्या ये देगा? नहीं, ये आपको एरर दे देगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट। मीन्स कि आप अगर उसमें कोई 10 डाल रखे हैं और आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसे चेंज करने नहीं देगा, वो उसे वहीं रोक देगा। बोलेगा भैया ऐसा है, तुमने एक बार 10 डाल दिया, वो लॉक हो चुका है, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं ना। ये आपके घर की खेती नहीं है जो आप आ गए इसको कुछ भी बना दोगे, कुछ भी चेंज कर दोगे, है ना। तो इसलिए
कॉन्स्ट इस तरीके से बिहेव करता है कि आपने उसमें जो वैल्यू डाल दी वो फिक्स हो गई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेट इस तरीके से वर्क करता है कि आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लाइक लेट करके दो बार सेम नेम से वेरिएबल नहीं बना सकते, आप एक ही बना सकते हो। ठीक है, दोनों ही ब्लॉक स्कोप होते हैं। ब्लॉक स्कोप का मतलब मैंने बताया कि जो भी इस करली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो इसी के अंदर ही सीमित है, इसके बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि हम पबजी में जोन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये लेट वेयर और कॉन्स्ट में डिफरेंस होता है और इस तरीके से वर्क करता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात तो समझ में आनी चाहिए, पसंद की तो अलग बात है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।